गुरुमुखो, एक बार सर्वशक्तिमान मालिक के कुल रूहानी जगत के शहंशाह श्री श्री 108 श्री परमहंस महाराज जी, श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जयपुर शहर में विराजमान थे। सत्संग का अमृत प्रवाह बह रहा था। उस समय एक भक्त ने विनय की कि हे प्रभु, सकाम कर्म में मनुष्य अपनी इच्छा अथवा मनोकामना की पूर्ति के लिए जी तोड़ परिश्रम करने में लगा हुआ है। उस कार्य को जिसमें कि उसका स्वयं का कुछ स्वार्थ छिपा होता है, बहुत लगन एवं दिली शौक से पूरा करने का प्रयत्न करता है। जब उसकी मनोअभिलाषा पूर्ण हो जाती है तो इससे उसको अपार खुशी होती है, परंतु विपरीत इसके कोई निष्काम कर्म करने का संकल्प करे तो यह बात सत्य ही है कि निष्काम कर्म अवश्य कठिन होते हैं, क्योंकि निष्काम का अर्थ बिना प्रयोजन के अथवा बिना अपनी स्वार्थ सिद्धि के केवल मालिक की सेवा समझ कर कार्य में रत रहता है। निष्काम कर्म करने वाले की कोई प्रकट रूप में अपनी इच्छा अथवा कोई भी कामना तो होती नहीं, इसलिए गुप्त रूप में उसे क्या फल प्राप्त होगा। भक्त की विनय सुन श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि तुम्हारी बात सुनकर हमें एक दृष्टांत कथा याद आ गई है। सभी गुरुमुख ध्यान लगाकर सुने। किसी गांव में एक विधवा रहती थी। उसका एकमात्र लड़का था। चक्की आदि पीसकर वह गरीब स्त्री अपना तथा अपने पुत्र का जीवन निर्वाह करती थी। एक दिन उस देश के बादशाह सुंदर सवारी पर बैठ कहीं जाते हुए इसी गांव से गुजर रहे थे। धूमधाम बैंड बाजे एवं आतिशबाजी आदि तथा साथ में अत्यधिक सेना व जन समूह पीछे चला आ रहा था। कोलाहल सुनकर यह लड़का भी तमाशा देखने बाहर आ गया। देखता क्या है कि बादशाह की अति सुसज्जित सवारी बड़ी शान व धूमधाम से इसी ओर चली आ रही है। साथ में सजे सजाए घोड़े, हाथी आदि बड़े ठाट बाट के साथ बादशाह की सवारी के पीछे चल रहे हैं। रथ व गाड़ियों की उनके पीछे कतारें। कई प्रकार के वाद्य यंत्र अपनी मधुर व मृदुल लहरियों द्वारा वायुमंडल में सरसत्ता का संचार कर रहे हैं। जिन्हें सुनकर मन अनायास ही मुग्ध हो जाता है। सबसे आगे एक अतीव सुंदर रथ पर बादशाह सलामत बैठे हैं। लोग उन्हें सलाम करते जा रहे हैं तथा बादशाह भी हाथ जोड़कर सबको सलाम का उत्तर दे रहे हैं। जब बादशाह की सवारी आगे को निकल गई तो उस बालक ने अपने मित्रों से कहा कि बादशाह ने तो मुझसे कोई बात ही नहीं की। यह सुनकर सब लड़के उसकी नादानी पर खिल्ली उड़ाते हुए कहने लगे, वाह रे वाह,
तू है इस योग्य, सोए झोपड़ी में स्वप्न देखे महलों के, कि बादशाह तुझसे अवश्य बोलते। इस प्रकार और भी कई बातें कह कहकर लोगों ने उसे ताने देने शुरू की। तथा उसकी हंसी उड़ाने लगे। यह बात उस लड़के के दिल में चुभ गई। उसने प्रण किया कि अब बात तो तभी है कि बादशाह स्वयं मुझसे पूछे, भाई तेरा क्या हाल है। परंतु वह अपना यह विचार किसी पर प्रकट नहीं करता और न ही किसी से सलाह लेता, क्योंकि लोग उसका मजाक करने लग जाते थे। एक दिन उस लड़के ने अपने दिल की बात माँ से कह सुनाई और पूछा। माँ ने कहा, बेटा वैसे तो यह बात अति असंभव है, फिर भी ऐसी असंभव बातों को संभव बनाने की युक्ति संत महापुरुष ही बता सकते हैं। उनकी कृपा से ही तेरी इच्छा पूर्ण हो सकती है। बस फिर क्या था। माँ से कुछ आशा युक्त उत्तर पाकर उसकी इच्छा ने उग्र रूप धारण कर लिया और सदैव इसी टोह में रहता कि कहीं संत जनों के दर्शन हो जाए। कहते हैं कि दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति होती है। दृढ़ता पूर्वक कार्य करने वाला मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है। इस लड़के ने भी दृढ़ता से अपने जीवन में यह कहावत प्रत्यक्ष कर दिखाई कि हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, कि मैं इस कार्य को अवश्य कर दिखाऊंगा। उसके इस विचार ने उसे सफलता की मंजिल पर जा पहुंचाया। वह किस प्रकार, गुरुमुखो आगे ध्यान से सुने। एक बार शहर के बाहर एक साधु की मंडली आकर ठहरी। यह लड़का वहां जाकर साधु की सेवा करने लगा। उनकी सेवा ऐसी श्रद्धा भावना तथा तन प्राण से करने लगा कि मंडली के सब साधु इससे खुश हो गए। जब वे उस स्थान से चलने लगे तब उन्होंने उस बालक से कहा, वत्स, हम सब तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हुए। जिस श्रद्धा भावना से तूने हमारी सेवा की है, अब जो भी इच्छा हो हमसे मांग ले। तब उस लड़के ने हाथ बांधकर कहा, महाराज, मेरा मनोरथ यह है कि हमारे देश का जो बादशाह है वह मुझसे प्यार से पूछे कि क्यों भाई, तेरा क्या हाल है तथा तू क्या चाहता है। यदि आप मेरी यह अभिलाषा पूर्ण कर सकते हैं तो कर दीजिए। लड़के के मुख से यह बात सुनकर वे भी आश्चर्यचकित हुए बिना न रह सके और कहने लगे कि यह तेरा कैसा मनोरथ है बेटा। धन दौलत इज्जत मान मकान सामान आदि जो भी तेरी इच्छा हो हमसे मांग ले। यह क्या व्यर्थ की बातें कर रहा है। तो लड़की ने कहा, महाराज, बेकार अथवा लाभप्रद जो कुछ है मेरी तो यही मात्र हार्दिक आकांक्षा है। यदि आप इस इच्छा की पूर्ति करने की कृपा कर दें तो बहुत अच्छा, अन्यथा मुझे और किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। कुछ क्षण सोचकर एक महात्मा जी ने कहा, अच्छा बेटा, एक युक्ति हम तुझे बताते हैं, उसी के अनुसार ही तुम करना। वह युक्ति इस प्रकार है। इस शहर के बाहर
इसी देश के बादशाह का मुख्य स्थान पर जो महल बन रहा है, तू कल से वहाँ टोकरी ले जाकर मजदूरी करने का काम शुरू कर दे और वहाँ अत्यंत परिश्रम व दिल लगाकर काम किया करना। परंतु साथ इस बात को याद रखना कि जिस समय सायंकाल को वहाँ वेतन बंटने लगे तो उस समय वहाँ से खिसक जाया करना। अपने किए हुए श्रम के बदले में मजदूरी कभी न लेना। यदि राज कर्मचारी तुझे मजदूरी देने के लिए विवश करे तो तू उनसे कहना कि मजदूरी तो मजदूरों को दी जाती है, यह तो मेरे अपने घर का काम है, फिर मैं इसकी मजदूरी कैसे लूँ। महात्मा जी को सत्य वचन कहकर वह लड़का दूसरे दिन उस महल पर जाकर सेवा करने में लग गया। पूर्ण सच्चाई से एड़ी से चोटी तक बल लगाकर वह उसमें परिश्रम करने लगा। जितनी देर में दूसरे मजदूर एक टोकरी उठाकर लाते, उतनी ही देर में वह 2-3 टोकरियां पलट जाता। राज कर्मचारी उसके अथक परिश्रम को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। दिल में सोचने लगे कि नया श्रमिक मजदूर आया है, इसलिए दिन रात एक कर परिश्रम करता हुआ दृष्टिगत होता है। परंतु 2-4 दिनों में यह भी अन्य मजदूरों की भांति टके गज की चाल में चलने लगेगा। संध्या समय जब खजांची मजदूरी बांटने लगा तो उसने मजदूर को अत्यधिक खोजने पर भी न खोज पाया। इस तरह जब कई दिन अथक परिश्रम द्वारा कार्य में समस्त दिन जुटे रहना और वेतन प्राप्त करने के समय वहाँ से गुम हो जाना उसका नियम ही बन गया, तब एक दिन उस लड़के को शाम को छुट्टी के समय राज खजांची ने निकलते हुए देख लिया। तब खजांची उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर किए हुए अपने परिश्रम की मजदूरी क्यों नहीं लेते? मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ कि तुम कार्य तो पूरे परिश्रम से करते हो और जब वेतन वितरण का समय आता है तब न मालूम तुम कहाँ अदृश्य हो जाते हो। इसका क्या कारण है? उस समय लड़के ने महात्मा जी की बताई हुई बात कह दी कि मेरा तो अपने घर का काम है, फिर मैं मजदूरी किस बात की लूँ? मजदूरी तो मजदूरों के लिए हुआ करती है, घर के सदस्यों के लिए नहीं। लड़के की यह अनोखी बात सुनकर खजांची हैरानी में पड़ गया। उसने कई बार उसको मजदूरी देनी चाहिए, परंतु उस लड़के ने वेतन लेने से हर बार इनकार कर दिया। जैसे जैसे उसके वेतन न लेने की चर्चा बहुत से आदमियों के कानों तक जा पहुंची। एक दिन स्वयं बादशाह महल का निरीक्षण करने आए तथा जितने समय तक वहाँ ठहरने का अवसर बना रहा, उस लड़के को बराबर भाग भाग कर काम करते देख बादशाह ने पूछा, यह कौन है? तब वहाँ के प्रबंधक ने कहा कि बादशाह सलामत, यह मजदूर बहुत ही मेहनती है। जब से यह यहाँ पर कार्य करने के लिए आया है, आज तक इसी चाल से ही अत्यधिक परिश्रम करने में जुटा हुआ है। इसके कार्य करने में अभी भी शिथिलता नहीं आने पाई। बादशाह उसे देख ही रहे थे। उन्होंने प्रबंधक से कहा, इसने जरा सी देर में ही कितने चक्कर लगा डाले हैं, अतः आज तुम इसको कुछ ज़्यादा मजदूरी दे देना। कार्य प्रबंधक ने विनय की, हुजूर इस लड़के का अजीब हाल है, यहाँ पर इसको काम करते हुए लगभग 2 महीने होने को आए हैं। इसी प्रकार ही जी तोड़ परिश्रम करता रहता है, असावधानी व अवकाश कभी नहीं करता। सुस्ताना तो इसने सीखा ही नहीं। इस पर भी
हाल यह है कि मजदूरी नहीं लेता, न लेने का कारण पूछने पर कहता है कि यह तो मेरे अपने घर का काम है, इसकी मजदूरी कैसे लूं। बादशाह भी यह उत्तर पाकर आश्चर्य में पड़ गए, साथ ही मन उसकी प्रशंसा किए बिना न रह सके। उन्होंने लड़के को अपने पास बुलाकर पूछा, कहो भाई, तेरा क्या हाल है, तू क्या चाहता है एवं परिश्रम करने पर भी मजदूरी क्यों नहीं लेता। बादशाह की यह बात सुनकर वह लड़का हाथ बांधकर खड़ा हो गया तथा प्रत्युत्तर में कहने लगा, बस सरकार, आज मैंने अपनी मजदूरी करने का वेतन प्राप्त कर लिया है, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ और नहीं चाहिए। यह उत्तर सुनकर बादशाह एवं सब कर्मचारी हैरान हो पूछने लगे कि क्या बात है, तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण हो गई है। तब लड़के ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, काफ़ी समय से मेरी हार्दिक अभिलाषा थी कि आप स्वयं मुझसे यह कहें कि क्यों भाई, तेरा क्या हाल है और तू क्या चाहता है। यह चिराभिलाषा मेरी आज पूर्णता को प्राप्त हुई। वही शब्द मैंने आपके मुख से सुन लिए हैं। अब शेष किसी वस्तु को पाने की इच्छा मेरे मन में नहीं है। यह सुनकर बादशाह अति अचंभित हुए कि यह कोई अनोखा आदमी है, इसकी कोई बात समझ में नहीं आती। इसने इतना सी बात के लिए इतना कठोर परिश्रम किया। बादशाह पूर्व ही लड़के के काम से प्रसन्न हो चुके थे। वे उसे अपने साथ महल में ले आए और एक अच्छा एवं दायित्वपूर्ण कार्य उसको सौंप दिया। क्योंकि मेहनत, लगन व सच्चाई से काम करने की उसकी प्रवृत्ति बन चुकी थी, अतएव लड़के ने वहाँ भी ऐसी लगन व सच्चाई से कार्य कर दिखाया कि बादशाह उसको अपने हितैषियों व विश्वास पात्रों में समझने लगे। इस प्रकार निष्काम भाव से कार्य करने के कारण उसने बादशाह के हृदय में अच्छा स्थान बना लिया। विधाता के कौतुक तो निराले होते हैं। हुआ क्या कि उन्हीं दिनों वहाँ के मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई। तब बादशाह ने उस लड़के को मुख्यमंत्री के उच्च पद पर नियुक्त कर दिया। उसके उचित प्रबंध करने की चर्चा सारे शहर में फैल गई। बादशाह की एकमात्र पुत्री थी। उस लड़के को हर प्रकार से सुयोग्य जानकर कुछ समय उपरांत अपनी राजकुमारी का विवाह भी बादशाह ने उसके साथ कर दिया। इस प्रकार वह बादशाह के परिवार का ही सदस्य बन गया। बादशाह का अपना कोई पुत्र नहीं था, अतः जब बादशाह की मृत्यु का समय निकट आया तो उसी दामाद को ही अपना राज्य सौंप दिया। अंत में वही लड़का उस राज्य का बादशाह बन गया। तो गुरुमुखो, यह दृष्टांत सबको सुनाकर श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि अगर वही लड़का मजदूरी ले लेता, 2-3 महीने के 50-60 अथवा 100 रुपये मिल जाते, परंतु निष्काम कर्म करने की युक्ति संतों द्वारा सीख वही गरीब विधवा का लड़का बादशाह बन गया। जब इस दुनिया में भी निष्काम कर्मों का अच्छा परिणाम मिल सकता है, तो क्या परमात्मा की दरगाह में निष्काम कर्म व्यर्थ चले जाएंगे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। जैसे कहा है, तुलसी विलंब न कीजिए, निश्चय भजिए राम, जगत मंजूरी देते है, क्यों राखे भगवान। कि निष्काम कर्म करने में बहुत शक्ति भरी हुई होती है। किसी जीव के निष्काम कर्म किए हुए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जैसे किसी प्रकार का भी बीज जमीन में बोया जाए
तो समय पाकर अवश्य ही अंकुर फूट जाता है। इसी प्रकार ही निष्काम कर्म भी समय आने पर अपना रंग अवश्य लाते हैं। यह श्री वचन श्रवण कर समस्त संगत प्रसन्नता से गदगद हो गई तथा नत सिर हो उनकी सहृदया के गीत गाने लगी। गुरुमुखो